अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अज़हर और आज हम बात कर रहे हैं दिल की दुनिया पे। बहुत सारे लोगों के पास दिल है मगर दुनिया नहीं है, और बहुत सारे लोगों के पास दुनिया है मगर दिल नहीं है। इस बात को वही समझ सकता है जिसका पाला पड़ा हो किसी ऐसे शख्स के साथ जिसका ताल्लुक ज़रूरत के साथ हो। तो आप महसूस कीजिएगा कि बहुत बड़ी हवेली, बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा बंगला है, लेकिन दिल ना होने की वजह से उसमें जगह ही नहीं है बैठने की, उसमें जगह ही नहीं है खड़े होने की, उसमें जगह ही नहीं है बात सुनाने की, उसमें जगह ही नहीं है मोहब्बत बढ़ाने की, दोस्ती करने की, हाथ बढ़ाने की, मुसाफा करने की, या कम से कम एक दूसरे के साथ बात शेयर करने की। इसका मतलब कि दिल का होना उन्हीं पर वाजिब है, उन्हीं पर लागू होता है या उसी पर दिखता है जिसके अंदर सुनने, बिठाने या रहने की ताकत हो। अल्लाह ताला से हमेशा हमें अपनी इर्द गिर्द के लोगों में से वही लोग मांगने चाहिए जो दिल की दुनिया के अमीर हों। मैंने बड़ी 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 हवेलियों को खाली देखा है क्योंकि उनके दिल में ज़रा भी जगह नहीं है किसी दूसरे इंसान के लिए, और एक मरले के मकान में मैंने दर्जनों लोगों को बसते देखा है क्योंकि रहने के लिए जगह नहीं, दिल चाहिए। और अल्लाह जानता है ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप समझें तो हवेलियों में जगह कम हैं, दिल में जगह ज़्यादा हैं। आप अपनी गाड़ी समेत दिल में रह सकते हैं अगर आप अच्छे हैं। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि आपके पास गाड़ी बड़ी है, हवेली बड़ी है, घर बड़ा है, आप बड़ी कोठी के मालिक हैं। अगर आपका दिल बड़ा है तो आपके सामने खड़ा होने वाला शख्स छोटा हो बड़ा हो, आपके दिल की दुनिया की वजह से वो अमीर फील करता है और आपसे मोहब्बत का इजहार भी करता है। मैंने देखा है दुनिया वाले अक्सर दौलत वालों को, अमीर को ना चाहते हुए भी इज्जत दे देते हैं। क्यों यार, बस छड़ पैसे वाला है, बड़ा आदमी है। और यकीन जाने जिसको वो दिल से इज्जत देते हैं ना, उसके लिए कोई भी मैटर नहीं करता कि वो गरीब है या अमीर। मैंने बुजुर्ग जो अल्लाह वाले होते हैं उनको अक्सर गरीब देखा और उन्हीं को बड़ी बड़ी गाड़ियां वालों को उनके हाथों को चूमते देखा, क्योंकि उनके दिल में जगह बड़ी ज़बरदस्त है। उन्होंने अपने दिल में अल्लाह को बसाया, अल्लाह ने सारे दिलों में उनको बसा लिया। सब लोगों ने अल्लाह ताला की मोहब्बत को पाते हुए, देखते हुए उसी शख्स से मोहब्बत करना शुरू कर दी। यही एक वजह है कि हमें अपने दिल की दुनिया को जांचना होगा कि हम कितने गंदे हैं, कितने बुरे हैं, कितने कम हैं, कितने फ़कीर हैं, कितने गरीब हैं और कितने अमीर हैं। हमारे अपने दिल के ऊपर काबू है तो सुभान अल्लाह। हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू रखते हैं तो सुभान अल्लाह। अगर हम अपनी ख्वाहिशात पर दूसरों की ख्वाहिशात को मजीद आगे लेकर बढ़ाने, पूरा करने की कोशिश करती हैं जायज़, तो इंशाअल्लाह आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं। और अगर आपको अपनी ख्वाहिशात से डर लगता है, खौफ आता है, आप इतने मजबूर हैं कि जब तक आप अपने आप में से ना निकलें, तो याद रखिएगा आप बड़े कमज़ोर हैं, गरीब हैं और अकेले हैं। आप अकेले रह जाएंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि जो दुनिया से चला जाता है, अगर उसने किसी के दिल में जगह बनाई हुई है ना, वो मरता नहीं है। मरता वही है जो दिल से निकल जाता है, मरता वही है जिसे भुला दिया जाता है, मरता वही है जिसे अपनी दुनिया, अपने जहन और अपने ख्यालों से निकाल दिया जाता है। वरना लोग दूर जाके भी दूर नहीं होते। इसलिए मैं अपनी दिल की दुनिया को बड़े गौर से देखना हूँ। हमारे दिल में बसता क्या है, हमारे दिल में बसता कौन है, हमारे दिल में होना कौन चाहिए, हमारे दिल की ख्वाहिशात, मयार, मोहब्बत क्या है। हम अपने दिल में जो मोहब्बत संभाले फिरते हैं वो हमेशा एक दूसरे का नुकसान करते हैं, और अगर उस मोहब्बत से किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो आप बड़ी जायज़ मोहब्बत करते हैं। याद रखिएगा, हद से ज़्यादा इस दिल में बसने वाली मोहब्बत दूसरों का हक खा जाती है। हद से ज़्यादा होने वाली मोहब्बत दूसरों की मोहब्बत को नीचा बना देती है, कमज़ोर बना देती है, कमीन बना देती है, कम बना देती है, मुख्तसर बना देती है। इसलिए हर चीज़ को इतदाल में रखें, अपने दिल की दुनिया को इस तरह मोहब्बत से बरकरार रखें कि सामने वाले की हद, औकात, इज्जत भी बरकरार रहे और आपके दिल की दुनिया भी बरकरार रहे। इसमें आज जो सीखने का मकसद वो ये था, आज का टॉपिक ये था कि हमारे नज़दीक मुनाफिकत की तादाद बहुत बढ़ गई है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छा दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम होते नहीं हैं। हम एक दूसरे को ये बताने की कोशिश करते हैं कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मगर आईने में ये बात खुद से नहीं कर सकते। अब यकीन जानिए, हम अपने आप से सच नहीं बोल सकते और हम बोलते भी नहीं हैं। अगर हम अपनी तन्हाइयों को देखें तो अफसोस, दर अफसोस और फिर अफसोस और सरासर अफसोस रह जाएगा।
اس لیے دل کی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں بہت سی محبتوں کو اپنے دل میں بسا کر رکھ کر اس پہ کنٹرول بھی کرنا ہے، اور انہی محبتوں کی وجہ سے دوسروں کو محبت بھی دینی ہے، اعتدال پسندی سے انصاف بھی کرنا ہے، عشق بھی کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو عزت دے کر اپنی عزت بھی بچانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے، اپنے دل سے دوسروں کی عزت کرنے، اپنے علاوہ بھی دوسروں کو انسان سمجھنے، اور ہمیشہ دوسروں کی عزت، نفس، خواہش اور رسپیکٹ کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بنائے۔ اگر تو آپ کے دل کی دنیا بڑی رنگین ہے، خوبصورت ہے، کامیاب ہے، دوسروں کے لیے وسیع ہے، اور بھلا کر کے آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، تو سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کا بھی میرا ہو جائے، اس کے پاس جو ہے وہ بھی میرا ہو جائے، اس کے پاس جتنی گاڑیاں ہیں وہ میرے پاس ہو جائیں، جائز دعا ہے، لیکن یہ دعا بڑی کمزور ہے کہ اس کے پاس نہ رہے۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کو میں دینا چاہوں اسے پھر کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے میں چھین لوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر راضی ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔